Hello students, welcome to the English class of Vijay Samarpit KVN. Our today's topic is the second part of the topic of the chapter The Happy Prince. अब तक हमने जाना कि वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वह काफ़ी दयालु है, काइंड है, और वह स्टैचू जो गोल्ड प्लेटेड है उसका हार्ट बड़ा सॉफ्ट है, और वहाँ पर वो स्वेलो अबाबिल चिड़िया जो रेस्ट करने के लिए आई है, जिसके साथी जा चुके हैं इजिप्ट में। अभी एक काम हैप्पी प्रिंस ने उस स्वेलो चिड़िया को दे दिया है, मदद करने का काम दिया गया है। वह जा रहा है, उसको जाना है, और वह जो अबाबिल चिड़िया है, स्वेलो है, कैथेड्रल टावर को पास करता हुआ, मार्बल एंजल्स जहाँ पर स्कल्पचर्ड है उनको पास करता हुआ, पैलेस से गुजरता हुआ वह चला जाता है। सुनता है वहाँ साउंड ऑफ डांसिंग। एक ब्यूटीफुल गर्ल वहाँ पे बाहर आती है बालकनी में, और वो लड़की बोलती है कि उसे उम्मीद है कि स्टेट बॉल के लिए, उस डांसिंग सेरेमनी के लिए उसकी ड्रेस रेडी हो गई होगी। उसने ऑर्डर दिया था, वह कह रही है कि एम्ब्रॉयडरी करने का, फ्लोर की एम्ब्रॉयडरी का उसने ऑर्डर दिया था, परंतु उसके साथ ही उसकी ये भी मंशा है, वह कहती है कि सीमस्ट्रेसेस आर लेजी। जो दर्जी है जिसको यह सिलने के लिए काम दिया गया है, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट किया गया है। यहाँ पर जनरलाइजेशन में कह दिया गया है कि सभी की सभी सीमस्ट्रेसेस जो रहती है वो आलसी रहती है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से पास होता है स्वेलो, एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप, और वह देखता है, उसने देखे लैंटर्न्स यानी कि लालटेन, हैंगिंग लटकते हुए, ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, जो जहाज है उन जहाज के मस्तूल पर। मस्ट जो सबसे ऊंचा एक पोल होता है जहाज पर, उसको मस्ट कहते हैं, मस्तूल कहते हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, आखिरकार वो उस गरीब महिला के घर पे आता है। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखता है, झांकता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वह टॉस कर रहा था फीवरिशली, फीवर से बना वर्ड है, बुखार से, ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर, यानी कि वह पटक रहा था अपने आप को, टॉस जो हम करते हैं, अपने आप को वह पटक रहा था बुखार से बिस्तर पर। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जबकि लड़का तो तड़प रहा है, मदर सो चुकी थी, सो गई थी। हैड फॉलन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस से, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई है। शी वॉज सो टायर्ड, वह इतनी थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, अंदर वह कूदा, फुदक के आया, कौन? स्वेलो। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, और उसने उस महान रूबी को, जो वह स्टोन था, उसको रख दिया उस वुमन्स के थिम्बल पर। THIMBL, थिम्बल। यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये वर्ड थंब से बना हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है अंगुस्ताना, या उंगली के ऊपर पहनने का जो अंगुस्ताना होता है उसको कहते हैं। तो वहाँ पर उसने उस रूबी स्टोन को, माणक को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद राउंड द बेड जेंटली वह उड़ा। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, फैनिंग फैन से बना हुआ वर्ड है, हवा देते हुए, हवा करते हुए। उस लड़के के फोरहेड पर, ललाट पर फैनिंग करते हुए, हवा करते हुए अपने पंखों से, विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़का कहता है मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी साइन। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो रहा हूँ अवश्य ही। एंड ही सैंक इन टू ए डेलीशियस स्लम्बर, और इसी के साथ वह डूब गया। सैंक इन टू मीन्स वेंट इन टू, अंदर चला गया एक स्वादिष्ट स्लम्बर में। स्लम्बर हियर रेफर्स टू द स्लीप, नींद के लिए आया है ये वर्ड। तो उस स्वादिष्ट नींद में, जो अच्छी नींद है, उसमें वह जल्दी ही चला गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वापिस वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ा स्वेलो। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसको उसने पूरी रिपोर्ट कर दी कि उसने क्या कर दिया है। ये पूरा रिपोर्टेड सेंटेंस है जो नरेटर ने, राइटर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसने कहा व्हाट ही हैज़ डन, उसका नरेशन हुआ है, वह जो कर चुका है। उसको पास्ट परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट चला गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। ये देखिएगा, व्हाट यहाँ पर कनेक्टिव का काम कर रहा है। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ा उत्सुकता पूर्वक है। ही रिमार्क्ड, बट आई फील
क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। परंतु बहुत ठंड होने के बावजूद, ऑल्दो हालांकि यद्यपि बहुत ठंड है, फिर भी मैं काफी वार्म फील कर रहा हूं, गर्म फील कर रहा हूं। एंड देन दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। डियर फ्रेंड्स, वेन एवर वी डू समथिंग गुड टू समबडी वी रियली फील बेटर, irrespective of the condition, irrespective of the weather or the environment, we feel better inside, अंदर से internally हमें अच्छा लगता है। That is the condition of the swallow by doing good to the woman. And the little swallow began to think, और उसने सोचना शुरू किया, and then fell asleep, फिर सो गया। Thinking always made him sleepy, सोचने से वो हमेशा सो जाता है। काजेटिव वर्ब मेक की पास्ट फॉर्म आई है मेड, जब भी सोचता है तो वह सोने में चला जाता है। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड कि वह कैसे सोता है। थिंकिंग, सोचने से ही सो लेता है वह। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, जब दिन हुआ, उजाला हुआ, तो वह उड़ा नदी तक और उसने एक स्नान लिया, हैड अ बाथ। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात्रि में इजिप्ट जाता हूं। आज की बात है, टेंस हमारा प्रेजेंट है, रेफरेंस फ्यूचर का है, टाइम फ्यूचर का है कि आज वह इजिप्ट जाएगा। सेड द स्वेलो एंड ही वाज इन हाई, और वह था, ही वाज, यहां पे पिक्चर है हमारे पास, मदर सोई हुई है नहीं, और यहां पर यह स्वेलो है, वो लड़का उधर है। इस मदर ने जो एम्ब्रॉयडरी की फ्रॉक बना रही थी थक गई, यहीं पे सो गई थकते थकते, लड़का वहाँ परेशान था। सो ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और इस प्रोस्पेक्ट पर, इस दृश्य पर, इस सोच पर वह हाई स्पिरिट्स में था, उत्तेजना में था, काफ़ी एनर्जी में था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, उसने सारे मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ पर थे वो विजिट किए और बैठ गया लंबे समय तक एक चर्च के स्टीपल पर। STEEPLE, स्टीपल हियर रेफर्स टू द टॉप ऑफ ए चर्च और टावर, गिरजाघर या टावर की ऊंचाई का सबसे जो टॉप होता है उसके लिए आता है। When the moon rose, और जब चंद्रमा आया, he flew back to the happy prince, वो वापिस हैप्पी प्रिंस के पास गया। Have you any commissions for Egypt, क्या इजिप्ट के लिए कोई काम है आपके पास? कमीशंस मीन्स एनी वर्क। He cried, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बिल्कुल शुरू करने जा रहा हूं, जाने वाला हूं इजिप्ट के लिए। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे एक रात और? अनदर रिक्वेस्ट बाय द प्रिंस, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतजार किया जाता है। आंसर द स्वेलो, 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 लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, far away across the city I see a young man in a garret, दूर शहर के पार मैं एक यंग मैन को, आदमी को देखता हूं एक गैरेट में। गैरेट मीन्स जो छत के ऊपर एक छोटा रूम होता है उसको कहते हैं। He is leaning over a desk covered with papers, वो एक डेस्क के ऊपर झुक रहा है, झुका हुआ है, और वो डेस्क जो पेपर से कवर्ड है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साइड में जो ग्लास है, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, वहाँ पर एक बंच है, एक गुच्छा है। विदर्ड वायलेट्स मीन्स, वायलेट्स यहाँ फूल है, फ्लावर्स हैं, और विदर्ड मीन्स ड्राइड, तो सूखे हुए फूलों का एक गुच्छा वहाँ पर है। विदर्ड वायलेट्स, सूखे हुए फूलों का गुच्छा उसके वहाँ पास पर है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं और क्रिस्प, क्रिस्प हियर रेफर्स टू घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, और उसके होठ इतने रेड हैं जैसे कि अनार होता है, पोमग्रेनेट होता है। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आईज हैं। ड्रीमी हियर रेफर्स टू सपने देखने वाली, उनिंदी। He is trying to finish a play for the director of the theater. वह कोशिश कर रहा है
थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए एक प्ले को पूरा करने की। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, परंतु वो इतना ठंडा है कि अब वो और नहीं लिख सकता, इसीलिए उसकी आइज जो है वो ड्रीमी आइज हैं। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, वहां पर कोई आग नहीं है। GRAT ग्रेट, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया है GRAT ग्रेट, इस पे ध्यान देंगे। दैट इज फायर प्लेस होता है, अंगीठी होती है, उसको कहते हैं दैट इज ग्रेट। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको फेंट बना दिया है, निस्तेज कर दिया है, भूख के कारण वह निस्तेज हो चुका है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा एक रात्रि और, सेड द स्वेलो, मान गया स्वेलो। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, वास्तव में जिसका एक बहुत अच्छा दिल था, बहुत अम्बल भी था वो। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने पूछा कि क्या उसको लेना है ये दूसरा रूबी उस यंग प्ले राइट के लिए, उसके लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, कोई माणक नहीं है, सेड द प्रिंस। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, केवल मेरी आंखें ही वो सब कुछ है जो मेरे पास बचा हुआ है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, और मेरी आंखें बनी हुई हैं मेड ऑफ रेयर सफायर्स, दुर्लभ सफायर की, नीलम की। जो हमने जाना रूबी और सफायर हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, नीलम की बनी हुई हैं। विच वर, जो कि ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि इंडिया से लाई गई थी 1000 साल पहले, ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस लेखक के पास एक ले जाने के लिए उस प्रिंस ने ऑर्डर कर दिया स्वेलो को कि एक निकाल लो, प्लक आउट वन, और दे दो उस प्ले राइट को। ही विल सेट इट टू द ज्वेलर, वो ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, और फायरवुड जलाने की लकड़ी खरीदेगा और अपना प्ले फिनिश कर पाएगा। ही सेड, डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, मैं यह नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वह रोने लग गया। स्वेलो ने कहा और स्वेलो रोने लग गया, उसका दिल बड़ा कमजोर था। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और इसलिए स्वेलो ने निकाल ली बाहर उस प्रिंस की आई को, और वह उड़ गया गैरेट तक, जो कि ऊपर का रूम था बरसाती, वहां तक, उस यंग मैन के गैरेट तक वह उड़ गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर जाना, अंदर होना बड़ा आसान था। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि उस छत पे एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और जिससे वह दौड़ पड़ा, DARTED, डार्टेड। डार्टेड मीन्स, डार्ट की सेकंड फॉर्म है दौड़ना, दौड़ पड़ा। क्विकली एंड फास्टली, रनिंग कंडीशन। एंड केम इन टू द रूम, रूम में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, उस यंग मैन ने अपने हाथों को, अपने हेड को अपने हाथों में बरी कर रखा था, दबा रखा था, घुसा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसलिए उस पक्षी के विंग्स की फ्लटरिंग, फड़फड़ाहट उसने नहीं सुनी उस यंग मैन ने। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड, उसने पाया, द ब्यूटीफुल सफायर, सुंदर नीलम, लाइंग ऑन द वीदर्ड वायलेट्स, लेटा हुआ उस वीदर्ड वायलेट्स में। वीदर्ड वायलेट्स हियर रेफर्स टू, जो फूल हैं, ड्राइड हैं, सूखे हुए, उनमें। तो उनने वह ब्यूटीफुल जो सफायर था, नीलम, उस सूखे हुए फूलों में पाया। जब उसने देखा, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, मैं शुरू कर रहा हूं प्रशंसित होना, टू बी अप्रिशिएटेड।
दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये किसी ज़्यादा प्रशंसित महान प्रशंसक जो मेरा है उस प्रशंसक के द्वारा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ और वो खुश नजर आया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन वो स्वेलो उस हार्बर तक, बंदरगाह तक उड़ा। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, उस बड़े वेसल के मस्तूल तक वो उड़ा। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और उन सेलर्स को वर्किंग करते हुए, काम करते हुए उसने देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। बट नो बडी माइंडेड, परंतु कोई भी ध्यान नहीं दिया किसी ने। एंड वेन द मून रोज, और जब फिर चंद्रमा आया, ही फ्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापिस उस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, अब वो वापिस बोलता है रोते हुए कि मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। बिड करना, विदा होना, विदा लेना। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? अब एक और कोई मदद कौन सी करवाता है प्रिंस, देखते हैं। इट इज विंटर आंसर्ड द स्वेलो, विंटर है, ये सर्दी है, ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, जल्दी यहाँ पे बर्फ आ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, इजिप्ट में सूरज गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, ग्रीन पाम ट्रीज के ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, क्रोकोडाइल्स जो हैं, मगरमच्छ जो हैं, वो कीचड़ में, मड में लेटते हैं गर्मी से बचने के लिए। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और देखते हैं सुस्ताते हुए, आलस करते हुए। देम हियर रेफर्स टू द पाम ट्रीज, पाम ट्रीज के लिए आया है ये देम यहाँ पर, इस पे ध्यान देना। देन इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, नीचे उस स्क्वायर में। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहां पर एक छोटी सी लिटिल मैच गर्ल। देन शी हैज लेफ्ट हर मैचेस फॉल इन द गटर, ये जो मैच गर्ल है इसने, तो वो मैच गर्ल है माचिस वाली लड़की। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसने अपनी मैचेस को, दिया सलाइयों को, माचिस को गिरने दिया है। फॉल इन द गटर, गटर के अंदर, नाली के अंदर। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब खराब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पापा उसको पीटेंगे। इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो घर पे कुछ पैसा लेकर के नहीं आती है। एंड शी इज क्राइंग, और वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज, उसके पास कोई जूते नहीं हैं। और स्टॉकिंग्स, और स्टॉकिंग्स भी नहीं हैं, जो मोजे होते, लंबे लंबे जुराब होते हैं, उनको कहते हैं। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका छोटा सा सिर भी अनावृत है, नंगा है, बिना ढका हुआ है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख निकालो। एंड गिव इट टू हर, उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पापा उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, परंतु मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, वही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, निर्देश देता हूँ, आदेश देता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, और डार्टेड तेजी से उड़ गया, चल गया, दौड़ गया नीचे उस दूसरी आंख के साथ। ही swooped past the match girl, swooped past झपट्टा मारने को कहते हैं swoop, और past यानी कि उसको पीछे कर दिया। किसको पीछे कर दिया? मैच गर्ल को। तो झपट्टा मार के वो उस मैच गर्ल के आगे आया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर गर्ल, और उस ज्वेल को उस लड़की के हथेली पर रख दिया। दूसरा सफायर, दूसरा नीलम।
What a lovely bit of glass, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, cried the little girl, and she ran home laughing, और हंसते हुए वो घर की ओर दौड़ी. Then the swallow came back to the prince, वापस वो प्रिंस के पास आए. You are blind now, अब तुम अंधे हो. He said, the swallow said, so I will stay with you always, और इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रुकूंगा. See, the very emotional part of the story, when the swallow realized that after losing another eye, another sapphire of the eye, the prince is completely blind now. The swallow decided to stay with the prince forever. हमेशा रुकने का उसने डिसीजन कर लिया. It was the kind gesture of the swallow. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तुम्हें दूर जाना ही है, इजिप्ट जाना है, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. उसने कहा मैं तो रुकूंगा forever आपके साथ, और वह सो गया प्रिंस के फीट पर. All the next day he sat on the prince's shoulder. पूरे अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठा रहा. And told him stories of what he had seen in strange lands. वो कहानियाँ जो वो देख चुका था, जो उसने देखी थी उस अजीब लैंड में, उस स्ट्रेंज लैंड्स में, उस अजीब सी भूमि में. देखिए, ध्यान दीजिए. अब चूंकि प्रिंस देख नहीं पाता है तो इसलिए उसने कही है वो कहानियां जो उस अजीब लैंड में उसने देखी है. डियर लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स. तुम मुझे कहते हो मार्वलस चीज़ों के बारे में, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में. देन बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन. परंतु सबसे ज़्यादा वंडरफुल, आश्चर्यजनक चीज़ किसी और चीज़ से कोई है तो वो है आदमियों की और औरतों की पीड़ा, उनका दर्द, उनकी सफरिंग. देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. जैसा दर्द है, दुख है, उससे ज़्यादा और कोई मिस्ट्री नहीं है इस संसार में. फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर उड़ो. लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और बताओ मुझे कि तुम वहाँ क्या देखते हो. दिस इज द कमांड बाय द स्वैलो. एंड देन सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, उस महान सिटी के ऊपर वो उड़ा. एंड सो द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, धनवानों को उसने देखा जो अपने सुंदर घरों में मज़ा कर रहे थे. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि बेगर्स जो हैंड टू माउथ थे, जो भिखारी थे, वो गेट पे बैठे हुए थे. ही फ्लू इन टू डार्क लैंड्स, वो गहरी डार्क लैंड्स में वो उड़ गया. एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरे उसने देखे. लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो कि देख रहे थे लिस्टलेसली, उदासी से, सैडली, उस ब्लैक स्ट्रीट्स में, उन काली गलियों में, उन गहरी अंधेरी गलियों में. देन अंडर द आर्कवे के नीचे, उस गली में, ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज का जो आर्कवे था उसके नीचे, टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, दो छोटे बच्चे लेटे हुए थे एक दूसरे की बाहों में. टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को गर्म रखने की. हाउ हंग्री वी आर, कितने भूखे हैं हम. दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए. शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया. एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वे भटके, वंडर्ड आउट, बाहर, इनटू द रेन, बारिश में. वॉचमैन उन पे ऊपर चिल्लाया और वे बाहर अब बारिश में भटके. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और वो वापस उड़ा और उसने इस प्रिंस को बताया कि वह क्या देख चुका, क्या उसने देख लिया था. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं बहुत बढ़िया शुद्ध सोने से आवृत हूँ, कवर किया हुआ हूँ. सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें यह निकाल लेना चाहिए, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती. एंड गिव इट टू द पुअर, और ये गरीबों को दे दो. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो रहते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं, जिंदा रहने वाले, कि सोना उनको खुश कर सकता है.
Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. एक एक करके हर पत्ती उस swallow ने निकाल ली, जब तक कि प्रिंस डल एंड ग्रे मध्यम फीका नहीं पड़ गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है हम जानेंगे अगले पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, पढ़ते रहें and be kind just like the prince, because the real happiness lies in helping others. ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।